हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड ब्रोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर बाकी के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और आखिरी में लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। इसके ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत बार देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट मीन्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमेशा देखने को मिलता है हमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस में ही डेवलपमेंट निकाला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है इनकम अप्रोचेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे ओल्डेस्ट अप्रोचेस में से एक ये है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है डैश रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। इक्विटी मतलब होता है जब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है डैश मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो सस्टेनेबिलिटी मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन पिलर्स के बारे में भी हम और भी आगे पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है डैश हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से देखी तो आपको पता होगा उसकी सीधे सीधे की लाइन है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात करी गई है, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है डैश मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो भी शॉर्टफॉल होते हैं उसको पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करता है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा। अब इसके बाद बाकी के वेरी शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं यार। सबसे पहला आता है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूब उल हक। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इन्होंने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग होता है जब लोगों की चॉइसेस बढ़ जाती हैं और उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट इंक्रीजेस पीपल्स चॉइस एंड इंप्रूव्स देयर लाइव्स। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच कंट्री हैज प्रोक्लेम्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ अ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो पूरा बॉक्स में हमने देखा था, इसका आंसर है भूटान। अगर आपने एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल में हमने एनसीईआरटी उसमें कवर किया है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। और अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये वैल्यू न्यूट्रल होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव अगर शॉर्ट में बात करें तो भाई ग्रोथ में मेनली हम डेटा एनालिसिस इन चीजों पर ध्यान देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बिलीफ, लोगों के बिलीफ पे हम नहीं चलते हैं। एक डेवलपमेंट होता है भाई क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी बेसिस पर ये पूरा होता है। जैसे जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके बेसिस पर हम अपने कंक्लूजन निकालते हैं। ग्रोथ जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन में हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जब भी होता है जब कोई पुरानी एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई हमें इंक्रीमेंट या एडिशन देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट ऐसे होता है। तो मतलब ग्रोथ जो है भाई वो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट जो हमारा है वो कब होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, मतलब जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ग्रोथ हो तो डेवलपमेंट ही होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पूरा क्लियर किया था कि भाई जरूरी नहीं है कि जब पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट होगा, कई बार नहीं भी होता है। बट ये पूरा हमारा इसका डिफरेंशिएशन आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है नेम द 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हु हैव वर्क टुगेदर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो पहले आते हैं नाम डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे आते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन एनी 2 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं आपको पूरे बता देता हूं यार, 4 पिलर होते हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। इसके बारे में हम लॉन्ग आंसर में देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है हाउ आर कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड। भाई कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें सोशल सेक्टर में देखने को मिलता है, वो कंट्री हमें हायर ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर जाते हुए दिख जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नेम द 2 इंडेक्स यूज्ड बाय यूएनडीपी टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 2 आते हैं यार, एक हमारा होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और एक हमारा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूएनडीपी का पूरा मेजरमेंट डेवलपमेंट का चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका आंसर है नॉर्वे। अब इसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो पहला आता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कौन सा एक कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का दिया है। तो भाई अगर हम वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की मानते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट उनका मानना है जब लोगों की चॉइसेस बढ़ जाती है उस पर एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट, हर चीजें जब बढ़ने लगती हैं, मतलब एक ओवरऑल जब बोल सकते हैं जब लोगों को एक अच्छी लाइफ मिल जाती है, उनको इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिलती है, तो इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। ये इनका कहना है। तो इनका सिंपल कहना है भाई सबसे पहले तो लोगों की चॉइसेस बढ़नी चाहिए, उनको ज्यादा चॉइसेस मिलनी चाहिए, एक बहुत बड़ी चीज है ह्यूमन डेवलपमेंट की आती है। उसके बाद उनका कहना है लोगों की लंबी और एक हेल्दी जिंदगी होना चाहिए, साथ ही साथ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, जितनी भी हैं पूरा एक्सेस इक्वल होना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए और इतनी चीजें मिलनी चाहिए यार कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड की लाइफ जी सके। तो ये सब चीजें हैं, तो भाई एक कंट्री को बोलते थे कि आप भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हो, आप एक ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा एक कदम रख रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 3 आते हैं भाई, एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं यार वो सबको इक्वली प्रोवाइड होनी चाहिए, मतलब इक्वल एक्सेस टू ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज हेल्प्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी मदद से ह्यूमन डेवलपमेंट में एकदम हेल्प मिलती है, हर किसी को मिलना चाहिए ताकि वो इसका यूज कर सके, उससे एक बेनिफिट निकाल सके। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, वो बेनिफिट मटेरियल, फाइनेंशियल कैसा भी हो सकता है। उसके बाद हेल्थ, भाई सबको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वो एक लंबी एक हेल्दी लाइफ जी सके और अपनी जिंदगी में कुछ कर सके, एक पूरी हेल्थ फैसिलिटी उनको अच्छे से मिलना चाहिए समय पर। उसके बाद एजुकेशन, भाई सबको फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी राइट्स, अपने ड्यूटीज के बारे में पता चलना चाहिए। अगर एजुकेशन सही से मिल रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट मस्ट बी पर्पसफुल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल सही कहा यार, लाइफ सिर्फ लंबी होने से कुछ नहीं होता, एक पर्पस भी लाइफ का होना बहुत जरूरी है। मतलब सिंपल है, लोगों को खुश रहना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए उनकी लाइफ, उनके अंदर कुछ टैलेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, सोसाइटी की तरफ उनके कर्तव्य जो भी है वो पूरे होना चाहिए और अपने गोल अगर वो अचीव कर पा रहे हैं तो इसको एक बेस्ट लाइफ हम बोल सकते हैं यार। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको पूरा वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इनका कहना है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का सीधा मीनिंग होता है जब लोगों की चॉइसेस बढ़ जाती है और एक उनको अच्छी जिंदगी मिल जाती है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यार, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो डॉक्टर बनने के सपने नहीं देख सकता, तो कहीं ना कहीं उसकी चॉइसेस में कमी हो गई क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं मिला। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे पुअर लोग होते हैं जिनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट का वो नहीं सोच पाते हैं क्योंकि इतनी रिसोर्सेस ही उनके पास नहीं होती, उनकी भी चॉइस एकदम लिमिटेड रहती है क्योंकि उनके पास भी लैक ऑफ रिसोर्सेस रहती हैं। इसके बाद बहुत सारी विमेन हो गई, बाकी हमारे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स हो गए, इन लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। यही रीजन होता है यार, पैसे की कमी होना, रिसोर्सेस ना होना, कोई भी अच्छे से एक्सेस ना होना, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। हमने पूरा चैप्टर में ये देखा था, तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। हमें टोटल पता चलता है लोगों के अगर एक्सेस नहीं है, चीजें नहीं है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट देखने का सिंपल तरीका है भाई, वहाँ का एजुकेशन देखो, लोगों के चॉइसेस देखो, एक्सेस टू रिसोर्सेज देखो, हेल्थ देखो, ये सब चीजें अगर आप अच्छे से देख रहे हो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको पूरा क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री इस समय कौन सी सिचुएशन में ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने करीब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। बिल्कुल यार, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक पूरा सोशल चेंज है। डेवलपमेंट को ऐसा पॉलिसीज और प्रोग्राम का सेट नहीं है जो एक स्पेसिफाइड रिजल्ट आ गए तो डेवलपमेंट हो गया, पूरा एक ब्रॉड सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। अगर हम बेसिक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो भाई एक सोशल चेंज मतलब होता है कि लोगों में अवेयरनेस आए, वो आगे बढ़े और बेटर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर पाए। भाई जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको नई नई चीजें पता चलती हैं, तो अपने आप वो नए नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं क्योंकि फिर वो इन चीजों में घुस सके या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। तो ओवरऑल अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको चॉइसेस देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होंगे और लोग उन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इन पूरी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इन चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो कुछ रिसोर्सेस आपको चाहिए होंगी, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। डेवलपमेंट की सीधी बात करते हैं तो सोसाइटी की एकदम जब कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और इन अपॉर्चुनिटी का वो सही से यूज करने लगते हैं, तो अपने आप एक कंट्री में डेवलपमेंट हमें दिखने लगता है, इसको हम डेवलपमेंट बोलने लगते हैं। डेवलपमेंट जो है उसका सीधा मीनिंग होता है जो एक सोसाइटी है ये एक बहुत ही अच्छे से स्टेजेस, जो वेल डिफाइंड स्टेजेस है, उनको पार करती है और डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ती है। तो डेवलपमेंट पूरा एक भाई
क्वालिटी में चेंज है, ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नेम 4 कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस 3 रीजन फॉर द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 4 कंट्री की बात करें तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स एंड यूएसए। रीजन की बात करते हैं यार, तो सोशल सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है। वहाँ की गवर्नेंस बहुत अच्छी है और पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, इंस्टेबिलिटी वहां पर नहीं है, लोगों को अच्छी फ्रीडम भी मिली हुई है, तो ये रीजन आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 4 कंट्रीज हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिस्कस 3 रीजन फॉर लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी कंट्री जहां ह्यूमन डेवलपमेंट लो देखने को मिलता है, तो वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, बुरुंदी, मोजाम्बिक, ये हमें कुछ कंट्री देखने को मिलती है। इनका रीजन क्या है भाई, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, सोशल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, यहाँ फेमाइन बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पर डिसीजेस का बहुत ज्यादा है, मतलब कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी भी सही से नहीं है। तो जस्ट जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, उनके अपोजिट जो भी चीज होती है वो रीजन हो जाता है जब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अगर बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में या तो आपसे सीधे रीजन पूछ लिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। तो रीजन पूछेंगे तो यही रीजन या मन से कोई और रीजन लिखना और उनको थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको कर रहा हूं। तो ये सिंपल आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो भाई डॉक्टर महबूब उल हक का मैंने आपको बताया, इनका सिंपल कहना है लोगों की चॉइसेस बढ़ना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी वो जी सके। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेनली इनका यही कहना था कि लोग भाई अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में जी सके, एक डिग्निटी के साथ जी सके, उनको चॉइसेस ज्यादा मिले, बहुत सारी एक्सेस मिले उनको रिसोर्सेज का, ये इनका पूरा कहना था। अगर हम प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करते तो अमर्त्य सेन का कहना था कि फ्रीडम के इंक्रीज और डिक्रीज से हम पता लगा सकते हैं भाई डेवलपमेंट का वहां क्या क्राइटेरिया चल रहा है एक कंट्री में। ये हमने पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा था। इनका कहना था जहां पर ज्यादा लोगों को फ्रीडम है वहां आपको ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां नहीं है वहां डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन्हें पूरी चीज ही चेंज कर दी है। जहां पहले हम अलग अलग चीजों को देखकर डेवलपमेंट देखते थे, इन्हें डेवलपमेंट में लोगों को बीच में खड़ा कर दिया है। इनका सिंपल कहना है अगर लोगों को फायदा हो रहा है भाई तो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर लोगों को फायदा नहीं हो रहा तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी सोच के साथ ये दोनों आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। अब इसके बाद भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई नो इसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन बोर्ड में बहुत चांसेस है कि आपको इन शॉर्ट लॉन्ग में से आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला आता है भाई, डिफाइन द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, मैंने यहाँ नहीं किया क्योंकि हमने इसको बहुत बार देख लिया। अभी मैं आपको 4 पिलर्स इसके बता देता हूँ। एक होता है भाई इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है, इक्विटी रिफर्स टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। कोई भी जेंडर हो, कोई भी आप कास्ट हो, आप कोई भी क्लास को डिपेंड करते हो, आपकी कोई भी इनकम हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी रेस को बिलोंग कर रहे हो, उससे अंतर नहीं आता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबको जितनी भी रिसोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। इसको हम बोलते हैं इक्विटी, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत सारे हमारे विमेन हैं और ऐसे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं क्योंकि इनकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती है और इनको नॉलेज का एक्सेस नहीं होता है। तो इक्विटी में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। फिर सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है भाई जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये समय के साथ भी कंटिन्यू होकर आगे बढ़ते जाए, मतलब ऐसा ना हो कि हम इतनी अपॉर्चुनिटी का यूज कर लें कि फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचे ही ना। हमारे पास जो आज है अपॉर्चुनिटी, ये फ्यूचर जनरेशन के पास भी होना चाहिए। तो हर चीजों को देखकर हमें काम करना चाहिए, ये पूरा आता है। अब चाहे वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट रिलेटेड चीज हो, फाइनेंशियल चीजें हो, कुछ भी हो, सब देख के करना पड़ता है। इसका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ कि कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, खासकर गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो फ्यूचर में वो गर्ल्स जाके कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि उनका तो नॉलेज ही नहीं होता, तो उनको कोई जॉब नहीं मिलती और लाइफ में कुछ अच्छा मीनिंगफुल नहीं कर पाती है। तो मतलब पास्ट की जनरेशन की वजह से फ्यूचर वाले जनरेशन की पूरी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसका प्रोडक्टिविटी, भाई यहाँ प्रोडक्टिविटी से सीधा मीनिंग है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी का। हमें ह्यूमन वर्क को प्रमोट करना चाहिए, ह्यूमन लेबर को और आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। अगर आप ह्यूमंस का इस वे में डेवलपमेंट करते तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप को देखने का मिलेगा, क्योंकि भाई एट द एंड एक नेशन की वेल्थ कौन होते हैं, वहां के लोग होते हैं। फिर एम्पावरमेंट, भाई एम्पावरमेंट मतलब होता है लोगों को पावर आना चॉइसेस बनाने के लिए, मतलब मीन्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस। तो भाई सिंपल सी चीज है, अगर हम लोगों की कैपेबिलिटी मतलब उनकी क्षमता, उनकी फ्रीडम बढ़ाएंगे तो अपने आप एम्पावरमेंट हमें उनको देखने को मिलेगी। तो अच्छी गवर्नेंस होना चाहिए और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज होना चाहिए। अगर ये चीजें यार, तो लोग अपने आप एम्पावर होने लगेंगे, हमें देखने को ही मिलता है। और अगर हम देखते हैं तो एम्पावरमेंट के लिए मेनली आपने देखा होगा कि जो ये सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं, ये परेशान होते हैं, तो इन पर भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये 4 पिलर आते हैं, इनको अच्छे से एकदम याद कर लिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस। फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट का आंसर नहीं दिया क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बोला है, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन अगर ऐसे ही आता है, पहले आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट का पूछा जाएगा, फिर आगे कोई
कोई और क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा। तो भाई अगर 4 डिफरेंट अप्रोचेस की बात करते हैं तो बेसिक नीड अप्रोच, इसको भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था। यहाँ पर कुछ बेसिक नीड्स की बात करी गई है कि भाई ये बेसिक नीड्स होना चाहिए। वो है हमारी हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। अगर ये अच्छे से है तो मतलब डेवलपमेंट सही से, ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है। इसके बाद इनकम अप्रोच, भाई ये ओल्डेस्ट अप्रोचेस में से एक है जहां पर मेन फोकस इनकम पे किया जाता है। यहाँ बोला जाता है एक जन की जितनी इनकम है उस लेवल की फ्रीडम वो एंजॉय कर रहा है वो इंडिविजुअल। तो मतलब बोला जाता है जिसकी इनकम अच्छी है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पर अच्छा है, जहां पर इनकम अच्छी नहीं है वहां ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। तो ये इनकम अप्रोच का पूरा यही चलता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि हम रिविजन करने आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है यार कि भैया बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप एक बार एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिए। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए देखना है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको समझाऊं तो आप बोले यार ये तो मुझे पता है आप मत समझाओ, ये पूरा एक सीन होना चाहिए। इसके बाद वेलफेयर अप्रोच आता है यार, यहाँ पर बोला जाता है कि पूरे लोगों की वेलफेयर की यहाँ बात करी गई है। मतलब यहाँ कहा गया कि भाई गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और अमेनिटीज में। यहाँ कहा गया कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ह्यूमन डेवलपमेंट में, लोग सिर्फ रिसीव करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कराने का पूरा जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद आता है भाई कैपेबिलिटी अप्रोच, ये अमर्त्य सेन जी ने दी है। इनका सिंपल कहना है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ाइए, जैसे हेल्थ वाले एरिया में, एजुकेशन में, रिसोर्सेज की तरफ अगर हम लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। एकदम ये की है ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो ये हमें अप्रोचेस देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद द साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, या एनसीईआरटी सीधा पैरा बोल सकते हैं। तो बिल्कुल भाई टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम से ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्री हैं जिनने ह्यूमन डेवलपमेंट में बड़ी कंट्रियों से ज्यादा अच्छा किया है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे पुअर नेशन है जो कि रिचर नेबर वाले नेशनों से ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब पुअर है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ज्यादा हाई रैंक करते हैं। तो यहाँ पर यार एग्जांपल दिया हुआ है जैसे श्रीलंका हो गया, त्रिनिदाद हो गया, टोबैगो हो गया, इन लोग इंडिया से ज्यादा हाई रैंक करते हैं जबकि इनकी इकोनॉमिक्स हमसे कम है। तो उसी के साथ केरला हो गया, ये पंजाब और गुजरात से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, जबकि पर कैपिटा इनकम उन दोनों से इसकी कम है। तो सीधा पता चलता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का इन चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसी के साथ यार हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट बचता है कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो मैं तो मिलता रहूंगा आज वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।